नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कान्हा पेंच कॉरिडोर से बहने वाली नदियों और नालों से अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार नेताओं से जुड़े आपराधिक तत्वों और माफियाओं के हाथ में है। सरकार, कानून, पुलिस या प्रशासन तंत्र का महाकाल ग्रुप के रेत माफियाओं पर कोई जोर नहीं है, जिसके चलते अब यहाँ के ग्रामीणों में सरकार एवं सरकारी अफसरों के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। माफिया हर उस आवाज, उस आदमी, उस कदम को बेरहमी से कुचल डालते हैं जो उसके काले कारोबार के रास्ते में आड़े आते हैं या खिलाफत में खड़े होते हैं। यह हकीकत है बालाघाट सिवनी के सीमांत क्षेत्र कंड्रेज से उगली मार्ग पर ग्राम बागडोंगरी की धनई नदी पर हो रहे बेजा रेत अवैध उत्खनन एवं ओवरलोड परिवहन की। यहाँ जय महाकाल एसोसिएट्स नामक कंपनी तमाम सरकारी प्रबंधनों के बावजूद भी नदी नालों का सरेआम सीना छलनी कर रही है। सरकारी अफसरान सैकड़ों लिखित शिकायतों, सबूतों और लगातार प्रकाशित प्रसारित होते समाचारों पर भी संज्ञान लेने से घबरा रहे हैं। सिवनी जिला प्रशासन ने तो उगली से लेकर बागडोगरी तक की नदी नालों को रेत माफियाओं के हवाले कर दिया है। सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बागडोंगरी की धनई नदी से रात के अंधेरे में पोकलेन मशीन लगाकर और हिरी नदी पर पनडुब्बी लगाकर रोज रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जय महाकाल एसोसिएट्स कार्रवाई या खिलाफत करने वाले अफसर या कर्मचारी का तबादला करा के खौफ पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माफिया को खत्म कर डालने की कसम महाकाल ग्रुप के रेत माफियाओं को किसी चुटकुले, हंसी मजाक या जुमलेबाजी से ज्यादा नहीं लगती है। मीडिया कर्मियों ने जब मैं सबूत इस मामले में सिवनी कलेक्टर हरिदास पंटिंग एवं खनिज अधिकारी खातरकर से उनके समक्ष जाकर उनका कथन लेना चाहा तो दोनों ही अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की नदियों की बर्बादी और ओवरलोड डंपरों की वजह से गड्ढों में तब्दील होती ग्राम की सड़कों के कारण एकत्रित होकर मोर्चा खोल दिया है। 1 सितंबर की शाम को पांड्या, छपारा, बागडोगरी सहित आसपास के ग्रामीणों, सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने रेत चोरी कर भाग रहे महाकाल ग्रुप के 3 डंपरों को रोककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को बार बार फोन लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से उगली पुलिस पहुंची और उक्त डंपरों को थाने ले गई। ग्रामीणों ने कहा, अगर प्रशासन धनई, वैनगंगा, हिरी सहित यहाँ की सभी नदियों और नालों से रेत का बेजा अवैध उत्खनन और परिवहन बंद नहीं कराता तो अब ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम बताना मुझे। जयराम यादव। हाँ, ये रेत कहाँ से ला रहे डंपर? बागडोंगरी। रॉयल्टी कहाँ की आपके पास में? बरगी। हैं? बरगी। नहीं, कहाँ से कहाँ तक की रॉयल्टी है? बागडोंगरी से बरगी। बागडोंगरी से बरगी की है। आपने चेक करे कहाँ की रॉयल्टी इनके पास? चेक नहीं करेंगे भी यहाँ की है नाचनवाई डम से बरगी की। नाचनवाई डम से बरगी की। हाँ। और ये बता रहे हैं बागडोंगरी से बरगी की। बागडोंगरी में अभी इनकी रॉयल्टी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनकी रॉयल्टी। दिखा भाई, दिखा व्हाट्सएप कर वहाँ पे। व्हाट्सएप करो, सब्जी करो। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? जब आपकी रॉयल्टी नाचनवाई से बरगी की है, रेत ले जा रहे हो आप बागडोगरी से और यहाँ झूठ बोल रहे। चेक कर लो ना। नहीं, बागडोगरी से भरे हो आपने और रॉयल्टी नाचनवाई से वहाँ की आपकी बरगी की। ठीक है, नाचनवाई यहाँ से बहुत दूर है, अलग रास्ता है वो। यहाँ से बहुत दूर है। रॉयल्टी का वो है क्या? अपने को नहीं पता, पर बागडोंगरी से भरे हैं, बरगी अपन जा रहे हैं। बागडोगरी से भर के बरगी जा रहे हो ना? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। और आपको जो रॉयल्टी बता रही हो नाचनवाई से बरगी की बता रही है, फर्जी रॉयल्टी। सर, ये जो अभी आपने डंपर रोका, क्या परेशानी थी जो रोक लिया आपने? यहाँ से क्या है, रोज डंपर आते जाते हैं और बच्चे यहाँ से जाते रहते हैं स्कूलों में, और पूरी रोड यहाँ से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वहाँ कोई मिट्टी डालने वाला या ओवरलोड रख के चलते हैं यहाँ से। ये कहाँ से रेत चुरा के लाते हैं इन लोग? ये बाजू के गांव में है, धनई नदी है, वहाँ से पूरे, और रेत इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वहाँ पे कैसे निकालते हैं रेत इन लोग? ये हाथ से और लेवर लगा के पोकलैंड मशीन से भी निकालते हैं। अच्छा, तो ये पोकलन मशीन से रात दिन से रेत निकाल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? पूरा 24 घंटे गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ से। कई बार हमने रोके। क्या नाम है आपको? ये ट्रक कहाँ से लेके आ रहे हो? हाँ, बागडोंगरी से रेत भर के लेके आ रहे हो। रॉयल्टी कहाँ है इसकी? हाँ, कहाँ है बताओ मोबाइल बताओ। कहाँ का? सरपंच साहब के पास नहीं है उसमें रॉयल्टी। क्या मैसेज है? सरपंच जी को टाइम क्या है? रॉयल्टी के टाइम क्या है? नहीं है उसमें कोई रॉयल्टी नहीं। गाड़ी चला रहे, बताओ ना टाइमिंग क्या है रॉयल्टी का? हैं? 11-12 दो मारते हो क्या? एक रॉयल्टी में 2 बार ले जाते हो? 2 बार लेके जाते हो एक रॉयल्टी में? कौन देता है ये आर्डर? ऐसा किया जाए तो डबल, मतलब एक रॉयल्टी एक बार कटेंगे
2 बार माल लेके जाऊंगा। तो नदी से तुम रेत कैसे ले जा रहे हो? नदी से नहीं, कोई डंप से मार। तो जो आपकी मशीन है वो नदी में डंप करती है ना, उसका वीडियो भी हमारे पास में, रात में जो लगाते हो ना, ये पूरा गांव इसलिए हुआ है। कितने बजे रॉयल्टी कटी थी आपकी? 11 बजे। अभी कितना बज रहा है? 6, साढ़े 6, 7 PTP नंबर है इसका, PTP नंबर से रॉयल्टी निकल जाएगी। आओ। हाँ, PTP नंबर लिख लो। क्या नाम है आपका? प्रभु देवा जी। तो ये जो गाँव कहाँ से रेत भर के ला रहे हो? बागडोंगरी धनई नदी से। कहाँ तो से? रॉयल्टी कहाँ है? WR मतलब विदाउट रॉयल्टी जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो विदाउट रॉयल्टी? केवलारी जा रहे हो। कितने में भरी है विदाउट रॉयल्टी? 7,000 नदी के अंदर से? तो डंप भी तो नदी के अंदर से ही हो रहा है। 7,000 में विदाउट रॉयल्टी ले जा रहे हो आप केवलारी? लगाओ मैडम को फोन लगाओ। क्या नाम बताया था आपने? ये गाड़ी किसकी है? संदीप ट्रांसपोर्ट किसका है? तो नंबर तो सामने दिखने रहा गाड़ी गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर नहीं दिख रहा। कितना है? MP 22G 3556। MP 22G 3556। तो बागडोंगरी से आप बिना रॉयल्टी ले जा रहे थे ना? जी सर, आपका परिचय बताएंगे। मैं करतार सिंह वहीं पे निवासी नसीपुर कुंडलपुर। जी, आप भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं? मैं पहले था जनपद सदस्य। जी सर, बताएंगे कि आपके ग्राम के जो कानापेश कॉरिडोर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बागडोंगरी होते हुए जो बहती है धनई नदी, यहाँ से रात में पोकलेन मशीन लगा के ओवरलोड रेत का परिवहन किया जा रहा है डंपरों के माध्यम से, जिसके कारण जो यहाँ पर 7-8 बजे रात में मशीन लगती हैं। कौन सी नदी में सर? वही खोखलेन मशीन। नहीं, कौन सी नदी में लगती है? ये बागडोंगरी नदी में, बागडोंगरी पुलिया के नीचे, धनई में। धनई नदी पुलिया के नीचे। अच्छा। 7-8 बजे खोखलेन मशीन लगती हैं, सवेरे 7-8 बजे तक चलती है। रात भर मशीन डंपर भी भरती है और दूसरी मशीन इधर जो ठिया में है वहाँ का भरता है। कम से कम 60, 70, 80 गाड़ी एक रात में निकलते हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे। सर, मैं इंदिरा सिंह बरखड़े ग्राम पंचायत पांडे छपारा सरपंच हूँ जी वर्तमान में। जी सर, एक अवैध उत्खनन वाला मामला बड़ा जोर शोर से चल रहा है आजकल। हाँ सर, मतलब सुनने में तो आया है और मतलब कुछ जगह हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं कि बागडोंगरी में मतलब जो डंप था पहले, उस डंप के नाम पे अवैध उत्खनन करके रेगुलर मतलब कहना चाहिए नाइट में डंपर के माध्यम से डंप किया जाता है। मशीन जो है मतलब पोखरेन उनके पास में, और उसके बाद मतलब कहना चाहिए डंपर वालों को सप्लाई किया जाता है। जैसे केवलारी हो गया, सिवनी हो गया, यहाँ रेगुलर मतलब कहना चाहिए सप्लाई नहीं चालू है। तो ये जो डंपर चल रहे हैं ओवरलोड रेत के अवैध उत्खनन से, ये बागडोंगरी की धनई नदी से रात में पोकलेन मशीन लगा के निकाल के चलते हैं। हाँ सर, इससे रोड भी बर्बाद हो रही है। रोड बर्बाद हो रही है सर। इसकी जानकारी मैंने मतलब विगत दिवस ही कहना चाहिए थानेदार साहब को बोला था। बोला सर रोड के ये हाल हो रहे हैं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं पानी से भरे हुए, पूरा पानी गिरते हुए जा रहा है। तो उनने तो उल्टा मेरे को मतलब ये बोल दिया कि बोले ओवरलोड अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो तुम पैसा कैसे कमाओगे? बोला सर मेरे पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं है। तो बोले नहीं है तो कल को खरीद लोगे आप। फिर मैंने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने एसपी साहब ने बोले कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया मतलब 2 दिन में कि कोई कार्रवाई मतलब हुई होगी या नहीं हुई। ये जो धनई नदी है सर बागडोंगरी की, ये कानापेश कॉरिडोर को जोड़ती है। ये कॉरिडोर में है ना, जुड़ा हुआ है ये, जुड़ा हुआ है। हाँ। उसके बाद में सर रात में यहाँ पर कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 9 बजे पोकलेन मशीन लगाई जा रही है। कैसे ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उनकी रोड भी खराब हो रही है, नदी भी बर्बाद हो रही है। सर ग्रामीण लोग क्या है, निम्न स्तर के लोग हैं हमारे, खेती बाड़ी भी उनके पास ज़्यादा नहीं जी, रोज मतलब काम करते हैं, धंधा करते हैं, उस हिसाब से अपना परिवार पालते हैं। अब उसमें बड़े बड़े क्षेत्र के लोग कहना चाहिए जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, अब वो खुद ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी तौर पे, तो वो बेचारे क्या कर लेंगे विरोध करके। आप सरपंच है पांडे छपारा के, और ओवरलोड डंपर तो यहाँ से भी गुजरते हैं। जी
और बागडोंगरी की धने नदी से रेत का अवैध उत्खनन करके फर्जी रॉयल्टी काटी जाती है नाचन वालों की। जी। तो आपने कभी इस कृत्य को रोकने का प्रयास किए हैं? सर मैंने पहले ही बताया ना, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया कि अति से मतलब गति हो रही है, तो मैंने थानेदार साहब को बोला। कौन थानेदार थे? भारद्वाज साहब हैं यहाँ उगरी टीआई? उगली से। अच्छा, क्या कहा? तो उनने तो मतलब कहना चाहिए मेरे को यही बोल दी कि बोले ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसा चलेगा। मतलब सर डंप की जो परमिशन है वो कहीं और की है, और मतलब बागडोगरी से रेत भर के जा रही है, कम से कम गाड़ी रुकवा के राइटिंग चेक करें। तो बोले आप खनीज को बुलाओ। अब सर खनीज की ये हाल है कि जैसे फ़ोन लगाओ तो 8 बजे 7 बजे के बाद तो खनीज से तो उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई अधिकारी यहाँ पे जाँच करेगा। वो तो खुद ही डर के हमारे मतलब कहना चाहिए कि यार कुछ हो ना जाए, मामले को टालते रहते हैं। कभी दिन में कोई खनिज की टीम आई है खनिज विभाग की यहाँ पर? मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और टीम ऐसी आई है कि मतलब जो लोकल के लोग जो बेचारे मतलब आवास पी आवास में जो उनको मकान रेत लग रही है, लोकल के ट्रैक्टर वाले उनकी ट्रैक्टर पकड़ा के खाना पूर्ति कर लेते हैं कि भाई हमने कार्रवाई कर दी रेत चोरी के मामले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खनिज माफिया हैं जो हिर्री से बागडोगरी की धनई नदी से है ना, जो मशीन लगा के प्रतिबंध के बावजूद भी अभी 1 अक्टूबर तक प्रतिबंध है और इनकी वहाँ कोई खदान स्वीकृत नहीं है, उसके बावजूद भी ये जो मशीन लगा के अवैध रेत उत्खनन करते रात भर, ओवरलोड डंपर चला रहे हैं, सरियाम चला रहे हैं, तो इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? मेरे संज्ञान में यह आया कि पहले महाकाल ग्रुप का टेंडर था जी, उसके बाद शायद महाकाल ग्रुप वालों ने इसको ट्रांसफ़र कर दिए कि इसको नानोभा मोहाड़े को। जी, ये शायद 100 साल के रहने वाले हैं, शायद उनके भतीजे इस कंपनी को चलाते हैं जी, मतलब ऐसा कुछ अंदरूनी जानकारी मेरे को लगी है जी, और उसमें पूरा सेटअप मतलब जिले भर के अधिकारियों में पूरा सेटअप जमा हुआ है, इसलिए लोग मतलब इतना मतलब बेधड़क से काम कर रहे हैं और किसी की मतलब अपेक्षाओं मतलब कहना चाहिए ये चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि इसको क्या नुकसान है। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब आपको प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, खनिज अधिकारी मिले हुए हैं, आपके जो उगली के जो थाना प्रभारी हैं श्याम सुंदर भारद्वाज, वो आपकी बात को नकार रहे हैं और आपको खुद उल्टा जवाब दे रहे हैं कि ओवरलोड डंपर नहीं चलेंगे, रेत चोरी होंगी नहीं, तो आपका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अपनी नदी को बचाने तथा रोडों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? सर अभी तो आप देखते हुए शायद आ रहे होंगे, तो मैंने अभी जो मतलब दुकानों के सामने जो गड्ढे हुए थे वहीं पे मैंने मुरुम डलवाया हूँ अपने लिए। नहीं, वो तो आपने डाला नहीं, लेकिन क्या करेंगे क्या प्रयास अवैध रेत उत्खनन रुक जाए ना। तो मैं अपने लोगों के लिए वो सब चीज़ किया मैंने कि भाई उनको असुविधा हो रही है, लेकिन सर अगर रेगुलर कंडीशन ये बनेगी तो मेरे को रोड में खड़ा होना पड़ेगा या मेरी बॉडी को रोड में बिठाना पड़ेगा कि भाई जितने डंपर जा रहे हैं पूरे की मैं ओवरलोडिंग का भी मतलब कैसी मामला बनवाऊंगा। दूसरी चीज़ राइटी चेक करके मैं कार्रवाई करने के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट लूँगा जी। मतलब आप ग्रामीणों के साथ संघर्ष करेंगे उसको रोकने के लिए? मैं संघर्ष करते रहता हूँ सर, लेकिन बात यह है कि अभी तक मतलब उतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि मेरे को कोई व्यक्तिगत मेरे को ये लग रहा था कि भाई चलो ठीक है वहाँ के लोगों मतलब कर रहे हैं काम मिल रहा होगा उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। मैं सोचा शायद डमकी है मतलब कहना चाहिए रेत को उठ के मतलब लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो रोड की हालत मैंने देखा कि मतलब डंपरों से पानी गिरते हुए जा रहा है, तो ये डंप की रेत नहीं हो सकती, ये नदी की रेत हो सकती है। और अभी मतलब जैसे कहना चाहिए GNTC की आजकल लगी पड़ी है कि भाई अभी कोई आप रेत निकाल नहीं सकते, हाथ से भी नहीं निकाल सकते आप तो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। उस चक्कर में अगर मतलब ये ऐसा धंधा कर रहे हैं और हमारे लोकल के लोगों को जरा से पिया से रेत अगर डाल रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर पकड़ के जब्ती बना रहे हैं, तो सर कहाँ तक मतलब कहना चाहिए इंसान सही। हर पंचायत की यही कंडीशन है कि मतलब 700-800 में हमको रेट मिल जाती थी एक मतलब ट्रैक्टर ट्राली, आज कंडीशन ये है कि हमको 2000 रुपये देना पड़ रहा है। जी सर, आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रमेश प्रसाद देशमुख, सरपंच हूँ मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत नशीपुर। जी सर। सर ये जो बागडोंगरी की धनई नदी से पोकलेन मशीन लगा के रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और लगातार उस अवैध उत्खनन से जो रेत निकाली जा रही है उसके ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, उससे नदी भी बर्बाद हो रही है और आपके ग्रामों की रोड भी ख़राब हो रही है। इसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैंने तो बहुत प्रयास किया। उसके पूर्व मेरे ग्राम पंचायत नसीपुर में अवैध खनन किया गया था। पूर्व में वो जो थे मतलब मज्जा माका ग्रुप वाले, मैंने इसकी कार्रवाई मेरे ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीणों के द्वारा मतलब रुकवाने की कोशिश किया, रुकवा भी दिया मैंने। उसकी कार्रवाई हमने जबलपुर से लेकर भोपाल तक की मैंने पूरा कार्रवाई, लेकिन वो मेरे पंचायत में नहीं घुस रहा था। अभी मेरी पंचायत से लगते जो आप जहाँ से पुल अभी आया है, पुल बागडोंगरी जो पुल वो नसीपुर में है पुल साहब, जिसके पूर्व ये लगभग 15-20 दिन पूर्व
सीधे वहीं आके लगा लिए थे इन्होंने। मुझे जानकारी मिली बालाघाट में ये पोकलैंड मशीन और पूरे 10-12-20 डंपर। अच्छा, मुझे जानकारी आप भैया के द्वारा भी जानकारी, मेरे गांव के वरिष्ठ मतलब पूरे जनता सदस्य हैं आप भी बताया, बोले यार वो मशीन से रेत अपने वो सीमा से निकालने चालू कर दी मशीन लगा करके। मैंने उसकी शिकायत एसडीएम साहब को किया, थानेदार को किया, तहसीलदार साहब को की, माइनिंग आसदा वैद मैडम से किया कि भाई ये गलत जो है खनन हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि यहाँ पुलिया जो है भविष्य में कभी भी जो सार्वजनिक विस्तार के लाना आना हो रहा है हमारा, सब लोग आते जाते हैं, टूट सकता है। क्या कार्रवाई आपकी शिकायत में कुछ हुई? कोई कार्रवाई नहीं। मैडम बोली ठीक है दिखा लेते हैं ना, कोई वो कौन मैडम परस्ते मैडम? नहीं, वो आसदा वैद जो थी इस समय पहले माइनिंग अधिकारी। अच्छा, वो। और एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब बोले यार भैया मैं घनसोर में हूँ, इस समय नहीं आ सकता। थानेदार साहब से बोला, थानेदार साहब बोले भैया एसडीएम साहब से बोल देते हैं मैं अभी आता हूँ। हालांकि उसके बाद 1 घंटे के बाद उनको भागना पड़ा वहाँ से। मैंने कहा अगर नहीं निकाल तो आप तो मैं पूरे गाँव गया। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि विगत कई दिनों से प्रतिबंध की अवधि में भी रात में रोज पोकलैंड मशीन लगा के डंपर भरे जा रहे हैं, ओवरलोड चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 30 जून से 2 अक्टूबर तक के हकीकत में जो आदेश है शासन के, उसके धज्जे उड़ाते हुए काम कर रहे हैं लोग। इसको बंद किया जाए क्षेत्र में। मैंने जनप्रतिनिधि के नाते 15 अगस्त को भी लोगों से आह्वान किया था कि भैया ये अपने क्षेत्र की चोरी जो हो रही है रेतों की, हम लोग वंचित हैं गांव से, गांव वाले को नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री वाले बेचारे परेशान हैं, और ये बाहर के लोग लूट ले जा रहे हैं जिसमें कोई आदेश इनका है ही नहीं है, ना कोई इनको कोई मतलब सपोर्ट कहीं ना कहीं से होगा इनका, जिसकी वजह से निकाल रहा है, जिसको बंद कराया जाए। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी, आपके उगली थाना प्रभारी, इनके संरक्षण में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? पूरे मैं तो बता रहा हूँ इसमें सब जुड़े होंगे, जिसकी वजह से प्रशासकीय वजह जी इसके कारण बहुत परेशान है हम। कुछ भी नहीं हो रहा, हम जो शिकायत कर रहे हैं जांच नहीं होती। मैडम आती है, एक दिन मैडम शिकायत की बोली आपके क्षेत्र से निकल ही नहीं रहा है। एक सिरवंती परते गए के इंस्पेक्टर है, वो आई बोले आपके बोले क्षेत्र से निकासी नहीं हो रहा, तो मैंने कहा मेरे क्षेत्र से नहीं हो रहा है, नीचे देखिए आप कितना निकासी हो रही है, इसकी गहराई ना पे। आज जो धनई नदी है बागडोंगरी की, इसमें जगह जगह बड़े बड़े 15-20 फीट के गड्ढे हैं, रेत के रेम बने हैं, मध्य नदी के पूरी बर्बादी के कगार में है जी, है ना। तो ये खनिज अधिकारी आते तो क्या चेक नहीं करते क्या नदी को? वही तो हम समझ नहीं आ रहा साहब, आते हैं बोलते हैं कुछ नहीं, उसके बाद चले जाते हैं, इनको सब पैसे मिल गए हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोग वहाँ डूब के मर सकते हैं, क्षेत्र के लोग डूब जाएंगे कभी भविष्य में ऐसे में। तो अभी गणेश विसर्जन हुआ उसमें दुर्गा जी अपने क्या नाम कृष्ण जन्माष्टमी में लोग वहाँ प्रवेश नहीं किए, घुसने के साथ डर के मारे। इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ डेली लग रही मशीन, डेली मशीन लग रही है साहब, बिल्कुल डेली पोकलैंड मशीन लगती है। इनकी 2 मशीन है, कभी वो एक मशीन है घर है जो सामने में चांडिल जी के, इसमें सरपंच भी सब वहाँ है, सर चांडिल जी जो है जनपद सदस्य डीडीसी, हाँ, साथ में उनकी पत्नी भी सरपंच है जी, और उनके यहाँ के एक बहुत भारी नेता पुनाराम चौधरी जी भी हैं। ऐसे लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है जिससे गाँव वालों को दबा के रखते हैं लोग, किसी प्रकार गाँव वाले हल्ला करेंगे तो उनको मारपीट भी कर देंगे। और मैंने यहाँ तक शिकायत की साहब पूर्व में भी कि भाई यहाँ एक बाहर के लोग रहते हैं, अज्ञात लोग, जिनका मुसाफरी लिखा जाए, ये पता नहीं क्या लेके आते, इनके पास कट्टा रहते हैं, कई लोगों के पास बहुत मतलब गलत टाइप के औजार रहते हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। तो क्या आपकी जो मतलब आप जब जो सब ग्रामवासी हैं, आप प्रतिनिधि भी हैं जी ग्राम के, तो अवैध रेत उत्खनन रोकने और परिवहन रोकने के लिए आपके लिए कोई प्रयास, ऐसा कोई योजना बनाई गई है? ऐसा क्या संयुक्त रूप से प्रयास किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल प्रयास करेंगे, और क्षेत्र में जो होगा इसके लिए हम तो ऊपर तक हम दे दिया, बिल्कुल नहीं ऊपर तक तो दिया आपने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई ग्रामीणों के साथ मिलकर आप कुछ करेंगे? रोकेंगे उसको, बिल्कुल भगा जाने देंगे यहाँ से बिल्कुल। अगर जो गलत अवैध उसका धंधा हो रहा है, अवैध रूप से निकासी हो रही है, उसको रोका जाएगा पूरे क्षेत्र में। कब से प्रयास करेंगे? हम तो बिल्कुल प्रयास रहते ही हैं, बस अब ये था कि हमको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो हम इसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि भी इसको रोका जाए। ग्रामीणों को एकजुट कर रहे हैं। जी।